जैव विविधता की आर्थिक भूमिका, जिसे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता या जिसे क्रॉप डाइवर्सिटी कहते हैं है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता खाने के पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। पर जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। तीसरा है जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, जिसे हम साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र, जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरे प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। आइए इससे जुड़े कुछ और पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने जैव विविधता के ह्रास के बारे सुना है, जिसे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं? पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों और उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, अत्यधिक हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ के प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। कई और भी कारण हैं जिनसे जैव विविधता का ह्रास होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु
जिसको टॉक्सिक हेवी मेटल्स कहते हैं, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां या एग्जॉटिक स्पीशीज कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके कारण कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके संरक्षण के उद्देश्य के से 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है संकटापन्न प्रजातियां या एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। रेड पांडा, जैसा कि आप अब चित्र में देख सकते हैं, एक संकटापन्न प्रजाति में से है। दूसरा है सुभेद्य प्रजातियां, जिसे हम वल्नरेबल स्पीशीज भी कहते हैं। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि सुरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उल्लू, इस तरह का उल्लू जो है वो सुभेद्य प्रजाति का एक हिस्सा है।